राम राम आप सभी को। और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो भाई ज़िंदगी में हंसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं कब हमारा आखिरी पल आ जाए। तो भाई इसलिए हमेशा परमात्मा का नाम लो और खुश रहो। आज एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत बढ़िया कहानी है। उससे मतलब एक सीख मिल है, क्योंकि देखो जीवन चलता रहे। जीवन की कुछ सच्चाई हैं जो हम याद नहीं रखते। या मक्खी भी परेशान करने लग रही है मन, तो जीवन में परेशानी आती रहेंगे, ऐसे हटाते रहें, है ना। सच बात है ये, ऐसे हटाते रहें। चल जा तू भी जा, तू भी जा। तो भी परमात्मा का नाम लेते रहें, सबसे ज़रूरी है। चढ़ाई चल रही है, काम शुरू हो रहा है, तो भाई यहीं पे सुनाऊंगी वीडियो, यहीं पे बना सकूँ। नीचे तो मतलब इतनी दम हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि नहीं कुछ हो सकता। तो देखो परेशानियाँ आ रही हैं जा रही हैं, तो ये जीवन है, कदे सुख कदे दुख। तो भाई एक कहानी सुनाऊंगी, बहुत बढ़िया कहानी है, मेरी दादी ने सुनाई थी कदे। और वह कहानी मतलब आती तो और ने भी होगी, लेकिन मेरी थी पहली बार मेरी दादी ने सुनाई थी। तो भाई कहानियाँ जो मतलब हमारे दादा दादी सुनाया करते हैं ना, वे एक मोरल थी, मतलब मोरल एजुकेशन हुआ करती उनमें, मतलब एक नैतिक शिक्षा ज़रूर मिला करती। तो भाई एक बार एक आदमी मरण न हो जाया है, बीमार हो जाया है। तो वो मतलब नहीं सोचा है कि मेरे साथ कौन कौन जाएगा। तो वो सोचते सोचते उसने नींद आ जाया है। तो वो सो जा है, मतलब नींद आ गई उसने। तो फिर वो मतलब सपने में देखा है कि वो तीन इंसान खड़े हैं उसके सामने, तीन दोस्त खड़े हैं उसके। तो वो बोला कि तीनों से कि अब मेरा आखिरी समय आ गया, तो मेरे साथ कौन कौन चलेगा। तो एक बोला कि तेरा और मेरा अब तक का साथ था, तन मेहनत करी तब तक मैं तेरे पास रहा, जीवन भर मन तेरा साथ निभाया, लेकिन मेरा तेरा रिश्ता यहीं पर ख़त्म है, मतलब ये दोस्ती यहीं तक थी। फिर दूसरा दोस्त बोला, दूसरे दोस्त पूछा हाँ भाई तू तो चालता होगा। तो दूसरा दोस्त बोला कि नहीं, मैं नहीं चाल सकता। हाँ मैं इतना कर सकूँ हूँ कि तेरा जो अंतिम संस्कार है वो अच्छे से हो जाएगा, वो जिम्मेवारी मेरी है। तो भाई फिर तीसरे तो पूछने लग गया, दोस्त तू चल लेगा। तो वो तीसरा बोला कि हाँ मैं जीवन भर तेरे साथ रहा, और अब जीवन के बाद भी यानी मृत्यु के बाद भी तेरे साथ रहूँगा। तो भाई वे तीन दोस्त कौन थे। पहला था धन, यानी धन हम कमाएंगे जीवन भर, उसका मतलब जैसे भाई यूज़ करेंगे, प्रयोग करेंगे, और उसके बाद उसका हमारी मौत के बाद कोई काम नहीं, हमारे काम का नहीं रहता वो। दूसरा है परिवार, जो अपने परिवार के प्रति हम जिम्मेदारी निभावे हैं ना, उसके बाद वो हमारे अंतिम संस्कार तक साथ देते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे साथ नहीं चल सकते। और तीसरा दोस्त कौन था, धर्म, कर्म, कर्म। तो भाई कर्म साथ जीवन में भी रहता है और जीवन के बाद भी। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, कर्म, अच्छा कर्म। कर्म तो सभी करते हैं, सुबह उठते हैं, खाते पीते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन कर्म जो हमारे साथ जाए वो कौन सा कर्म होना चाहिए, अच्छा कर्म होना चाहिए। क्योंकि बुरा करेंगे तो वो भी तो साथ जाएगा। तो कर्म हमेशा इंसान के साथ रहता है, इसलिए कर्म सोच समझ कर करें। धन चाहे थोड़ा कमाएं, परिवार का जितना हो सके साथ निभाएं, जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन कर्म हमेशा सोच समझ कर करें। किसी की आत्मा ना दुखाएं, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को जानबूझकर दुख ना दे। अनजाने में तो लोग जल कर भी हमसे मतलब परेशान हो जाते हैं। भाई अगर हम अच्छे से रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं, तो भी इंसान जल के परेशान होते, वो उनका कर्म है, हमारा नहीं। हमें कोशिश क्या करनी है कि हम अच्छा कर्म करें। जैसे सबसे मेन है भगवान में ध्यान। नहीं, सबसे पहले तो ये कहूँगी मैं कि आत्मा ना दुखाएं किसी की, अपने बोल सोच समझ कर बोलें, किसी का दिल ना दुखे, लेन देन में धोखा ना करें, किसी का बुरा कभी ना सोचें, और सबसे मेन बात भगवान में ध्यान दें। क्योंकि जब भगवान में ध्यान देंगे
तो भगवान हमें सद्बुद्धि देंगे, जो सबसे ज़रूरी है। सद्बुद्धि का मतलब है अच्छी बुद्धि। जब हमारे पास अच्छी बुद्धि होगी तो हम अच्छे कर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और वही आज मावस थी पितरा की, तो वही अपना रोटी काट दी। आज का नागत हो गए हैं पूरे, और ईब आ जाएंगे नवरात्रे, तो माता की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो जन्म देने वाली माता है उसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए। कैसे? उसकी डांट अगर वो मारे, जैसे मैं इतनी बड़ी हो रही, मेरी मम्मी भी डांट मार दिया करे भाई, तो वो सहन कर लेनी चाहिए। होगा हमने गुस्सा भी आओगा कि माँ इतनी सुनाने लाग रही है, कहने लाग रही है, तो भाई अगर वो कुछ कह रही है तो सुनो, ध्यान दो, कहीं ना कहीं उन बातों में भी भलाई होया करे। और कई बार ऐसा होया करे कि माता पिता दूर हो जाया करें इंसान तक, क्यों हो जाया करें? क्योंकि वो परमात्मा कर रहे हैं, ताकि हम अपने जीवन में, अपनी भक्ति में, अपने अच्छे कर्म में ध्यान दे सकें। तो भाई इन बातों ने समझण की हम सब ने ज़रूरत है। और जीवन में ज़्यादा कुछ ना कमाएं तो कम से कम चरित्रवान ज़रूर बने, कि भाई भगवान में ध्यान करेंगे तो भगवान हमारी हर तरह से रक्षा करेंगे, ये सच्चाई है। तो सबसे ज़रूरी है उस परम पिता परमात्मा का ध्यान करना। जय शिव भोले भंडारी, जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय माता दी। और आप सब की भी जय जो जो मेरी ये बातें सुन ले हैं, सहन कर ले हैं। क्योंकि कई बाण मैंने न्यू कहा आगरा के तू है ना, तेरी बात हम स्वाद ना आता। पर मन ने मेरी बात बहुत स्वाद लगे, बहुत अच्छी लगे मैंने मेरी बात। तो भाई अपनी अपनी सोच होया करे, अपने अपने विचार होया करें। तो जैसे मेरे विचार उस हिसाब से मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो भाई वो ये बात है ना, नसीब है ये भी कि हम अच्छा करते करते अच्छा नहीं पाते, और कुछ बुरा करने वाले आगे बढ़ते चले जाएं, होवे है ऐसा। लेकिन है ना, आजकल मतलब ये भी सुना है कुछ वीडियोज़ में, तो कि भाई जो ज़्यादा दुख पावे हैं ना, उन सुख भी मिल रहा है। तो उस सुख के इंतज़ार में मेरा तो बुढ़ापा आ गया। देखो भाई, सुख मिले ना मिले, लेकिन परमात्मा का ध्यान हमेशा मेरे मन में रहे। मैं या दुआ मांगे गुरु परमात्मा तक कि हे भगवान, ना तो इतना सुख दिए कि मैं उस सुख में खोकर तन न भूल जाऊँ, ना इतना दुख दिए कि मैं न्यू सोचूं कि कित है भगवान जो मन इतना दुख सहन करना पड़ रहा है ना। तो दुख में भी मैं आपका ध्यान कम कर पाऊंगी, सुख में भी। तो ना ज़्यादा सुख होना चाहिए, ना ज़्यादा दुख होना चाहिए। सब कुछ नॉर्मल राखियो, जो आपने सही लगे वो दियो। जय भोले भंडारी, जय माता रानी। तो आप सबकी दया है, और परमात्मा सब पे मेहरबान रहिए, सब ने सद्बुद्धि दिए, क्योंकि सद्बुद्धि के साथ सभी अच्छे कर्म करेंगे। और अच्छे कर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है भगवान साथ देंगे, और हम हमेशा कैसी भी परिस्थितियाँ हंसते मुस्कुराते जीवन बिताएंगे। तो भाई राम राम सारा ने।